जी दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फार एंड सीन्स। प्रीपोजिशन फार एंड सीन्स, कहाँ पे हम लोग फार का यूज करते हैं और कहाँ पे हम लोग सीन्स का यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं। जब अवधि का उल्लेख होता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। अवध मीन्स 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, इस तरीके का जब होता है हम लोग पीरियड ऑफ टाइम का जब जिक्र करते हैं तो वहाँ पे हम लोग फार का यूज करते हैं। जैसे आई हैव ईटेन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए एक अवधि है, अवधि के लिए हम लोग फार का यूज करते हैं। जैसे शी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। तो देखिए 10 ईयर्स आपकी एक लंबी अवधि है और अवधि के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फार का यूज करते हैं। यहाँ पे सिंस का यूज नहीं होगा। जब शुरुआती समय का उल्लेख होता है, जब शुरुआती समय का उल्लेख होता है तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग सिंस का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे आई हैवंट सीन हिम सिंस 2019। तो देखिए 2009 एक ये शुरुआती समय का जिक्र किया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज कर लेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सिंस का प्रयोग चूंकि और क्योंकि के अर्थ में भी होता है। सिंस का प्रयोग हम लोग चूंकि और क्योंकि के अर्थ में भी कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है सिंस ही ड्रो रेकलेसली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूंकि अर्थ में भी हम लोग यूज कर लेते हैं। अब ध्यान देंगे सिंस, बिकॉज और एज का पेयर सो नहीं होता। अगर कहीं भी सो देता है वो गलत है। सिंस के साथ कॉमा यूज कर लीजिए, एज के साथ कॉमा यूज कर लीजिए, बिकॉज के साथ आप कॉमा यूज कर लीजिए, बट सिंस के साथ आप लोग सो का प्रयोग या देयर फॉर का प्रयोग नहीं कर सकते। ना तो एज के साथ देयर फॉर और सो का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही बिकॉज के साथ इसका यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जैसे सिंस आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम। तो देखिए यहाँ पे सो आया है, सो नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा के सेंटेंस को सही कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम। आगे दिया है नोट के रूप में एज यू सो शैल यू रिप। ठीक है, तो उपरोक्त फ्रेज में एज के साथ सो का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एज सो का अर्थ है जैसा वैसा निकलता है, जैसा वैसा। ठीक है, जैसा आप काटेंगे वैसा, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। ठीक, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं फार का प्रयोग। फार का अर्थ के लिए भी होता है। फार का अर्थ क्या होता है, के लिए भी। जैसे द पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी, पुलिस इज फॉर आवर सेफ्टी। तो देखिए पुलिस जो होती है हमारे सेफ्टी के लिए होती है, हमारी सुरक्षा के लिए होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं एक्रॉस और थ्रो में क्या डिफरेंट है। एक्रॉस और थ्रो, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, एक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से चलना और दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ होता है। ठीक है, और थ्रो का अर्थ होता है के जरिए या गुजर कर। तो देखिए उसके अंदर से होते हुए निकलना, उसके अंदर से होते हुए निकलना, इसको बोलते हैं थ्रो। थ्रो के अर्थ में हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। जैसे आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। तो देखिए रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। तो ये आपका हो गया अक्रॉस का यूज कर लेंगे। अब जैसे देखिए द मैसेज वॉज कॉन्वेड टू मी बाय हिम थ्रू हर। तो उसके जरिए ना, यहाँ पे जरिए का यूज हो रहा है। अब जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। तो देखिए जो ट्रेन है वो टनल के अंदर से होके गुजर गई। तो यहाँ पे हम लोग के जरिए भी यूज करते हैं और गुजर कर चली गई, उसके भी अर्थ में हम लोग थ्रो का यूज कर लेते हैं। अक्रॉस के और कई
प्रकार से हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देखिए उस पार, अक्रॉस का मतलब उस पार, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। जैसे ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, वह रोड के उस किनारे पे मेरा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। आइए देख लेते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ तो बोथ साइड्स, बोथ साइड। जैसे अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट, दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट। तो देखिए अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, तो देखिए दोनों तरफ गिरा था, कह रहा है अक्रॉस द रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ। दोनों तरफ पेड़ गिरा हुआ था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। कम अक्रॉस देख लीजिए, ध्यान दीजिए, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात हो जाना। कम अक्रॉस का मतलब अचानक मुलाकात हो जाना। जैसे व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो यहाँ पे सडनली, सडनली अचानक होता है और कम अक्रॉस माने भी अचानक होता है, तो यहाँ पे डबल सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। यहाँ पे सडनली नहीं होगा, ठीक है। तो कम अक्रॉस का मतलब ये होता है मुलाकात होना, अचानक मुलाकात हो जाना। तो ध्यान दीजिए कम अक्रॉस का अर्थ है अचानक मुलाकात होना, अतः कम अक्रॉस के साथ सडनली का यूज नहीं करते हैं, सडनली यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका ये सेंटेंस आपका इस तरीके से हो जाएगा, व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता, कम अक्रॉस के साथ विद का प्रयोग नहीं होता, पॉइंट बी नोटेड, ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। कम अक्रॉस के साथ हम लोग विद का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई कम अक्रॉस विथ हिम, गलत हो जाएगा, आई कम अक्रॉस हिम, आई कम अक्रॉस हिम होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। ऑन में क्या अंतर है और अपॉन में क्या दिक्कत है। देखिए ऑन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपॉन का मतलब होता है गति के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट पर आना, ठीक, ध्यान दीजिए। कह रहा है द बुक इज ऑन द टेबल, तो देखिए ऑन का अर्थ होता है के ऊपर होना, एक दूसरे के स्पर्श में, के ऊपर होना, एक दूसरे के स्पर्श में होना। और द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, तो यहाँ अपॉन का अर्थ होता है के ऊपर होना, मोशन में, गति में। जैसे मान चलिए कोई बिल्ली है वो कूद जाती है टेबल पे, तो गति करते हुए कूद रही है, तो वहाँ पे अपॉन का यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्थिर है, रखा हुआ है, कोई बुक वगैरह है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन। आगे हम लोग देख लेते हैं ओवर। ओवर क्या है, ध्यान दीजिए, ओवर का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टच ना करता हो। जैसे वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड, वी नीड अ रूफ ओवर आवर हेड। यहाँ ओवर का अर्थ है के ऊपर, पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ओवर का अर्थ है के ऊपर बट स्पर्श नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर किसी वस्तु पर किसी चीज का आवरण हो तो ओवर का प्रयोग करें, चाहे वो टच हो या ना हो। आवरण का मतलब पूरा ढका हुआ हो, आवरण का मतलब पूरा ढका हुआ हो। जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, तो देखिए वो रिवर को पूरी तरीके से ब्रिज अगर बनेगा तो वो ढक देगा। जब ढका हुआ है तो हम लोग वहाँ पे ओवर का यूज कर लेंगे। पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, अब देखिए बेबी को पूरी तरीके से ब्लैंकेट से ढक दिया जाएगा, तो वो बेबी के पूरी तरीके से ऊपर आ गया। जब ऊपर आ जाता है तो हम लोग कहाँ पे यूज कर, किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओवर का। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं। हम लोग ओवर और अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं। जैसे अंडर है और ये अंडर, ओवर हो गया और अंडर हो गया। जैसे देखिए देयर इज अ फैन ओवर आवर हेड, तो देखिए फैन ओवर आवर हेड है, हमारे ऊपर है, तो वर्टिकल हो गया ना।
अब ध्यान दीजिए वर्टिकल पोजीशन, उसके बाद अ कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे बैठी हुई है तो अंडर हो जाएगा। तो ओवर और अंडर का प्रयोग हम लोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए भी कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इन एंड इनटू होता है। इन एंड इनटू, इन का मतलब होता है पहले से कोई चीज़ स्थिर हो, इनटू का मतलब कोई गति करते हुए अंदर इंसर्ट करता है। जैसे देखिए वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे इन का अर्थ है में या के अंदर, में या के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम में बैठे हुए हैं। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, अब देखिए यहाँ पे इनटू का अर्थ है के अंदर आता हुआ, के अंदर आता हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग मोशन में। मोशन में के अंदर आता हुआ, अगर कोई वस्तु गति करते हुए अंदर आता है तो हम लोग वहाँ पे इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। नोट कर लीजिए, नोट में ध्यान दीजिए एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। थ्रो के साथ भी इनटू का प्रयोग नहीं, इनका प्रयोग करें। तो ध्यान दीजिए इंटर के साथ हम लोग कर रहे हैं, इंटर के साथ हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं होता है। और थ्रो के साथ भी इनटू का प्रयोग हम लोग नहीं करते, इनका प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। जैसे ही एंटर्ड इनटू द रूम, इनटू को हटा देंगे, इनटू यहाँ पे नहीं होगा, इनटू यहाँ पे नहीं होगा। ही थ्रू द बॉल, ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल, अब इनटू यहाँ पे नहीं होगा, इनटू की जगह पे इन का प्रयोग करेंगे हम लोग। कहाँ पे करेंगे हम लोग? इन का प्रयोग करेंगे। जैसे एंटर इनटू एग्रीमेंट, अलायंस तथा एंटर ऑन या अपॉन अर्थ टू अंडरटेक का प्रयोग करना सही है। जैसे एंटर इनटू एग्रीमेंट या एंटर इनटू अलायंस हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। एंटर ऑन या एंटर अपॉन टू अंडरटेक का प्रयोग करना सही है। जैसे अब हम लोग आगे देखते हैं ऑन टाइम या इन टाइम। कहाँ पे हम लोग ऑन टाइम का यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग इन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय पर, इन टाइम मतलब समय से। ऑन टाइम मतलब समय पर, इन टाइम मतलब समय से। जैसे वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, ठीक है, समय से। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है समय पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो हम लोग समय पर स्टार्ट करते हैं और समय से, तो समय से के लिए हम लोग इन टाइम यूज करेंगे और समय पर ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे। वी दो दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम, समय पर, इन टाइम नहीं, ऑन टाइम पहुँचेगी, क्या समय पर पहुँचेगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा है बाय एंड विथ का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? बाय एंड विथ। बाय मतलब होता है के द्वारा, विथ मतलब से, औजार या हथियार, ठीक है। बाय मतलब के द्वारा, विथ मतलब से, हथियार या औजार। जैसे द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विथ अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक, ठीक है। तो देखिए के द्वारा किया गया तो हम लोग के द्वारा किया गया तो हम लोग बाई का यूज कर लिए। और विथ अ पार्कर पेन, तो देखिए औजार या हथियार से, तो पेन एक प्रकार का हथियार मान लिया गया, ठीक है। और उसके साथ हम लोग किसका यूज कर लिए? विथ का प्रयोग कर लिए। जैसे द स्नैक वॉज किल्ड बाई द मैन विथ अ स्टिक, तो देखिए बाई द मैन, मैन के लिए हम लोग बाई का यूज कर लिए, स्टिक के लिए हम लोग विथ का यूज कर लिए, ठीक। जैसे यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विथ अ स्मॉल रॉड, तो देखिए विथ का प्रयोग हम लोग, एक स्मॉल रॉड है हथियार के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर लिए? विथ का प्रयोग कर लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा है बिफोर, के पहले या के समक्ष, और इन फ्रंट ऑफ माने के सामने।
बिफोर मतलब के पहले या के समक्ष, इन फ्रंट माने इन फ्रंट ऑफ माने के सामने, या के से पहले देख लीजिए, के पहले, जैसे आई केम बिफोर यू, आई केम बिफोर यू, के समक्ष तो मैंने आपके समक्ष आया, के पहले आया, आई केम बिफोर यू, मैंने आपके पहले आया। इंडिया रेज्ड द इशू ऑफ ए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, तो के समक्ष इन्होंने रखा, ठीक है, तो बिफोर द यूएन यहाँ पे के समक्ष का यूज किया गया। इन फ्रंट ऑफ माने होता है के सामने, जैसे डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, इन फ्रंट ऑफ माई गेट, तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ माई गेट का मतलब होता है के सामने, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं एट एंड इन का यूज। एट एंड इन का यूज, कहाँ पे हम लोग एट का यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग इन का यूज करेंगे। तो सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के लिए हम लोग एट का प्रयोग कर लेते हैं और बड़े स्थान के लिए हम लोग इन का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, तो देखिए मुखर्जी नगर एक छोटा स्थान है इसलिए एट का प्रयोग कर लिए, इन आपका दिल्ली आपका बड़ा स्थान है इसलिए इसके लिए इन का प्रयोग कर लिए, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं इन स्पाइट ऑफ और एक डिस्पाइट होता है। इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, डिस्पाइट माने भी होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, ठीक है। तो देखिए डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ आपका ऑफ नहीं लगता है, अगर ऑफ लगा दिया जाएगा वो एरर हो जाएगा, तो डिस्पाइट के साथ आपका प्रयोग नहीं होता है, ठीक। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, तो देखिए के बावजूद दोनों का ही है, डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।